हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं क्लास 12 से है, चैप्टर नंबर 9 और किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र। ये प्रकाश चैप्टर का पहला वीडियो है और आज इसमें हम करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। जब प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है, कोई भी चमकीली सतह से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में, माध्यम वही रहेगा, माध्यम बदलेगा नहीं, लौट आती है तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो परावर्तन का मतलब क्या है, इस डायग्राम में देखते हैं तो क्या चीज़ दिखती है। ये हमें दिखाई देता है कि ये प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण है, ठीक है, ये परावर्तित प्रकाश किरण है और ये जो बिंदु ओ है उसको हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये हमें दिखाई दे रहा है आपतित किरण, ठीक है। ये बिंदु जो है वो क्या है? आपतन बिंदु है जहाँ पे प्रकाश किरणें आ रही है और ये परावर्तित किरण है। ये चमकीली सतह है, इसकी जगह हम समतल दर्पण ले सकते हैं, चेहरा देखने वाला दर्पण। तो यहाँ से जो 90 डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा होती है उसे हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो चमकीली सतह से अभिलंबवत होती है। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण आई कहते हैं। और अभिलंब और ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं और इसको आर से प्रदर्शित करता है। समतल दर्पण है, उस पे ओ अभी क्या है? आपतन बिंदु है। ए ओ आपतित प्रकाश किरण है। जो प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से समतल सतह पर या परावर्तक सतह पर या फिर हम कहें आपतन बिंदु पर आपतित होती है, इसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। और दर्पण से टकरा के वापस लौटने वाली जो किरण होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो परिभाषा देखते हैं। जब प्रकाश किरण चमकीली सतह, यहाँ पे ये दर्पण जो है वो चमकीली सतह से टकरा कर वापस लौटती है उसी माध्यम में, माध्यम बदलता नहीं है, प्रकाश की घटना क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। फिर देखते हैं कि खास बिंदु क्या है। प्रकाश जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें आपतित होती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और अभी इस डायग्राम में ये आपतन बिंदु किससे प्रदर्शित किया गया है? बी से प्रदर्शित किया गया है। और पिछले डायग्राम में ये आपतन बिंदु ओ से प्रदर्शित किया गया था। तो अभी हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये जो आपतन कोण है वो आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन को कोण को किससे? आर से प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण प्रकाश स्रोत से इस सतह पर आती है और परावर्तित किरण वापस किसी और दिशा के अंदर लौट जाती है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि जिस सतह पर प्रकाश किरण आपतित होती है उस सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं। जिस सतह पर प्रकाश किरण आपतित होती है और परावर्तन की घटना होती है उस सतह को हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। या हम ये भी कह सकते हैं ऐसी सतह जिससे परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह पर जो प्रकाश किरण आपतित होती है उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। तो डायग्राम में देखते हैं। ये जो सतह है अपने पास, ये वाली जो सतह है परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है। और दूसरा क्या था? परावर्तक सतह पर आपतित किरण को आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। ये जो प्रकाश किरण आ रही है ए से ओ, प्रकाश स्रोत से ओ पर आती है उसे हम आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारे पास रहेगा, परावर्तन की घटना में प्रकाश के वापस लौटने की जो प्रकाश किरण होती है, परावर्तन की घटना के बाद में जो वापस लौटती है उस प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ ओ से वापस जाने वाली ये प्रकाश किरण क्या कहलाएगी? परावर्तित प्रकाश किरण कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद में
परावर्तक सतह से अभिलंबवत काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। परावर्तक सतह है, उससे 90 डिग्री पर अगर कोई काल्पनिक रेखा बनाई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। जो डायग्राम में ये परावर्तक सतह है और इस परावर्तक सतह से ये जो डॉट डॉट में लाइन दिखाई दे रही है OW, इसे हम अभिलंब कहेंगे। ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास, परावर्तन की घटना में माध्यम नहीं बदलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अपवर्तन की घटना होगी उसमें माध्यम बदल जाएगा। अपवर्तन की घटना में प्रकाश हवा से पानी में, पानी से हवा में प्रवेश कर सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रकाश किरण का माध्यम वही रहता है, माध्यम नहीं बदलता है। परावर्तन की घटना में प्रकाश की किरण की चाल नहीं बदलती, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्पीड वही रहती है, चाल नहीं बदलती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। केवल दिशा बदलती है, चाल नहीं बदलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, चाल नहीं बदलने का मतलब है कि स्पीड वही रहेगी, जिस स्पीड से प्रकाश किरण आई थी उसी स्पीड से वापस लौटेगी। अब आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं और इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो अभी डायग्राम में क्या बताएं कि ये आपतित किरण है जिसका नाम है OA, AO। AO आपतित किरण है और AO जो है वो आपतित किरण है और ये अभिलंब है। इसके बीच में जो कोण, परिभाषा यही है आपतन कोण की, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। नेक्स्ट ये पढ़ेंगे कि अभिलंब और ये परावर्तित किरण, इसके बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा और इसको हम R से प्रदर्शित करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये किया हमने, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है और इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम हैं, आसान से हैं। यहाँ 3 चीजें हैं, आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण है। ये तीनों एक ही तल में होते हैं, सेम तल में लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये ध्यान रखना। आपतित किरण, अभिलंब और डायग्राम में अगर हम देखें तो ये हमारे पास आपतित किरण AO, ये हमारे पास परावर्तित किरण OB और अभिलंब OW। ये तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि कागज के तल के ऊपर इनको बनाया जा सकता है। दूसरा नियम है हमारे पास, परावर्तन का दूसरा नियम, वो क्या है कि आपतन कोण I का वैल्यू जितना भी होता है परावर्तन कोण R के वैल्यू के बिल्कुल बराबर होता है। मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि कोण I और कोण R बराबर होते हैं। अगर हमारे पास ये है और ये जो एंगल है वो हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो आपतन कोण I 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण R भी कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ठीक है। तो इस तरह से जो कोण, जिस कोण से प्रकाश किरण आपतित होती है उसी कोण से वापस परावर्तित होती है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जिस कोण से प्रकाश किरण यहाँ पे आपतित होती है उसी कोण से वापस परावर्तित भी होती है। ठीक है। आगे एक करते हैं सवाल, आसान सा, कि इस सवाल में हमें ये 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ये एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री और ये थीटा की वैल्यू हमें पूछिए, भाई थीटा का मान ज्ञात करो, थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये है अभिलंब। अभिलंब है तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, उसमें से ये 60 लेस हो गया तो ये कितना बचा? 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अभिलंब 90 डिग्री का होगा, उसमें से 60 ये माइनस किए तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस 60 यानी कि 30। तो आपतन कोण वो कितना होगा? 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। तो अब परावर्तन कोण
थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू कोण आई के बराबर होगा, और कोण आई है हमारे पास 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। आज के लिए इतना ही। अपने जो भी वीडियो होते हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए होते हैं, तो वहाँ से हम बाकी के वीडियो भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।